उत्तर पूर्व यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा वो इलाका जो 8 राज्यों से मिलकर बना है और बना है नदियों, पर्वतों और झरनों से, खूबसूरत लोगों से, रंगीन रिवाजों से। और हम ढूंढ रहे हैं इन वादियों से उठने वाली धुन को, उनके जीवन की मेलोडी को मेलोडियस 8 में। सिक्किम, आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरने वाली हमारी सुरों की यात्रा में आप मिलेंगे यहाँ के म्यूजिक बैंड से, जानेंगे उनके बारे में, उनके म्यूजिक के बारे में, और हम चाहेंगे समझना उनके जुनून को, उस खुशी को, उस आजादी को जो इन्हें इनके म्यूजिक से हासिल होती है। ये कहानी है म्यूजिक की। भारत के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जो म्यूजिक बैंड्स हैं उनकी। यहाँ जबकि वादियां खुद गाती सी लगती हैं और मौसम खुद गुनगुनाते से लगते हैं, तो लोग तो गाएंगे ही। हिमालय की पहाड़ियों से घिरा कंचनजंगा पर्वत की गोद में बसा हुआ ये नन्हा सा ठंडा ठंडा इलाका उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 राज्य हैं और हम आए हैं इस खूबसूरत लैंडस्केप में यानी मेलोडियस 8 में इनका संगीत सुनने, इनसे मिलने। इनका म्यूजिक इंडिया के दूसरे स्टेट्स में बाद में पहुंचता है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पहले मिल जाती है। अपने रोज के जीवन में सीधे साधे लेकिन सोच में मॉडर्न, आधुनिक, इसीलिए इनके संगीत में पहाड़ी सादापन भी है और पश्चिमी तेवर भी। Who's got rhythm? Who's got flow? आज उत्तर पूर्व में संगीत क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्या है इनके सीने में, उसे समझने के लिए, महसूस करने के लिए हमने शुरू की उत्तर पूर्व भारत के धुनों को, मेलोडीज को ढूंढने की यात्रा। पहला पड़ाव सिक्किम में गैंगटॉक वाया बागडोगरा एयरपोर्ट। सिक्किम का पहला बैंड हमारा इंतजार गैंगटॉक में कर रहा है। गैंगटॉक तक पहुंचने का रास्ता वैसे तो 6 घंटे लंबा है, लेकिन ये इतना ब्यूटीफुल है कि लगता है कि किसी बड़े से रिजॉर्ट की बैल्कनी में बैठे हों और जहां सामने लैंडस्केप अपना स्क्रीन बदल रहा हो। हर मोड़ पर नया लैंडस्केप, पहले से ज्यादा खूबसूरत, जंगल, पहाड़, झरने, गांव, हरियाली। आज हम सिक्किम में हैं यहाँ के प्रतिभाशाली बैंड रोल हिट से मिलने। इस बैंड के सभी लोग सिक्किम के ही हैं और पिछले 10 साल से सिक्किम का लोकगीत और अंग्रेजी रॉक शैली में ओरिजिनल गीत बना रहे हैं। खुद लिखते हैं, खुद धुन बनाते हैं। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में हम इनके लीड गिटारिस्ट नामग्याल भूटिया से मिले। स्मार्ट यंग मैन, मुस्कुराता हुआ चेहरा और हाथ में गिटार, वादी की ठंडी हवा और मन में उमड़ते किसी धुन के साथ। जब मैं स्कूल में था तो मेरा जो सीनियर्स था उन लोगों को गिटार बजाते हुए देखता था। बजाने के लिए मन करता था, लेकिन थोड़ा आता तो नहीं था। लेकिन उन लोगों को पूछता था ये गिटार सीखना है मुझे, ये लोग बोलते हैं सीख जाएगा तो गिटार ऐसे ही सीख जाएगा, गिटार लेके बैठ जा बोलता था। स्कूल से एक गिटार लेके घर पे चला गया, जो गिटार थोड़ा टूटा हुआ था। अंकल के पास चला गया, उसको नॉक किया, घर पे नॉक किया। अंकल को बोला अंकल
बोला वो कि इतना रात को क्यों आया? वो बोला मैं अंकल थोड़ा गिटार ट्यून करना है मुझे, ये गिटार है। बोले तो गिटार कब से बजाने लग गया? वैसा टाइप का आंसर दे दिया मुझे। मैंने बोला अंकल थोड़ा ही बजाने का मन कर रहा था, तो अंकल ने बोला ठीक है, तो उसने ट्यून करके मुझे दे दिया। उसके बाद फिर कल भी वैसा ही सेम 2-3 दिन तक मैं ऐसे ही करता रहा, अंकल के पास गया गिटार ट्यून। तब तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही ट्यून करना सीख जाऊँ, बार बार जाने से तो अच्छा ही खुद सीख लूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता था क्योंकि उस टाइम पे हम लोग के पास वो मोबाइल फ़ोन में वो ऐप्स वगैरह नहीं रहते थे कि गिटार ऐसे ही ट्यून कर ले। मैंने सोच लिया कि उसके बाद गिटार क्लास जाऊंगा। बैंड के सभी मेंबर्स एकेडमिकली भी उतने ही क्वालिफाइड हैं जितना इन्हें म्यूजिक का जुनून है। नामग्याल भूटिया खुद मणिपाल सिक्किम यूनिवर्सिटी से एमए है। और उस टाइम पे मैं स्टार्ट कर लिया, खुद से बजाने के लिए भी स्टार्ट कर लिया और क्लासेस भी जाना शुरू किया। सिक्किम भारत का वो स्टेट है जो 1975 में 1975 में भारत गणराज्य का हिस्सा बना। इस राज्य की अपनी संस्कृति का एक लंबा इतिहास है और साथ ही यहाँ तिब्बत और नेपाली संस्कृति का भी प्रभाव है। यहाँ के असली मूल निवासी लेप्चा और भूटिया हैं। नेपाली यहाँ की प्रमुख भाषाओं में से एक है। कहते हैं सिक्किम नाम लिम्बू भाषा से आया है। लिम्बू यहाँ की एक जनजाति है जिसका मतलब है नया महल या नया घर। यहाँ का कल्चर रिलीजियस वाइज सब डाइवर्स है यहाँ पे। अभी जैसे कि यहाँ का मेन और फर्स्ट ऑरिजिन लेप्चास था यहाँ का, उसके बाद क्या हुआ लिम्बू, भूटिया, मगर ऐसे आ गया। अब उसके हिसाब से सब लोग अपना अपना कल्चर है। जैसे कि लेप्चास का अपना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होता है, भूटिया सिक्किमीज का अपना होता है भूटिया का, और ये लिम्बू, मगर, नेवार सबका नेपाली का डिफरेंट होता है। ऐसे ही ट्रेडिशनल फूड्स वगैरह में भी वैरी करता है। अब अभी करेंटली जो म्यूज़िक सीन चल रहा है यहाँ सिक्किम में, वो भी डाइवर्स हो गया, वेस्टर्न कल्चर के साथ मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद वो ऐसा हो गया कि हम लोग भी एक जॉनर फॉलो कर रहे हैं। कोई एक जॉनर फॉलो कर रहा है, कोई मेटल बजा रहा है तो हम रॉक एंड रोल बजा रहे हैं, कोई अकॉस्टिक बजा रहा है, कोई कंट्री बजा रहा है। लेकिन जो फोक म्यूज़िक है यहाँ का वो इंटैक्ट है। अगर कोई भी फेस्टिवल वगैरह रहेगा तो आपको वो उस पर परफॉर्म करना ही पड़ेगा। सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में, खासकर गैंगटॉक में, घरों में, रेस्टोरेंट में, यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में भी वेस्टर्न म्यूजिक सुनाई दे जाता है। हम लोग का बात करें तो हम लोग तो ऑब्वियसली वी आर फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर आल्सो, बट वी आर नॉट फॉरगेटिंग आवर रूट्स। व्हेन समबडी विल आस्क मी दैट वेयर यू फ्रॉम सिक्किम एंड व्हाट्स देयर, मुझे सब आई हैव टू स्पीक अबाउट दैट। आई कैन फॉलो माय रूट्स। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के ज्यादातर बैंड्स अंग्रेजी में लिखते हैं और गाते हैं, लेकिन ये वेस्टर्न म्यूजिक यहाँ इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि यहाँ इसकी डिमांड बहुत है। यहाँ शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है, लोक संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति का बैलेंस बहुत अच्छा है, और बैंड्स यहाँ छोटे छोटे होटल, रेस्टोरेंट और पब में परफॉर्मेंस देते हैं। सिक्किम में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का बात करें तो क्या है कि हम लोग को तो उतना कहाँ से आया, इतना प्रॉपर्ली है आई डोंट नो दैट, बट हम लोग को कहाँ से मिला कि हम लोग का सीनियर म्यूजिशियन था, जैसे कि सीनियर बैंड्स था, ये क्रैप बैंड बोल के था एक, जैसे परिक्रमा है दिल्ली का, और ये स्टिल वाटर्स है, वो लोग ने स्टार्ट किया वेस्टर्न म्यूज़िक एंड दे गॉट फेमस इन दैट एट दैट टाइम। वो लोग उस टाइम पे एक
कंपटीशन वगैरह होता है, ये GIR बोल के, ग्रेट इंडियन रॉक बोल के, वो लोग वहाँ पे कंपटीशन जीत के आते थे, तो हम लोग को भी वो इंस्पिरेशन मिलता था कि वी यूज्ड टू आस्क द ब्रदर्स व्हिच म्यूजिक डू यू लिसन है, दे यूज्ड टू लिसन टू दिस, वी हैव टू चेंज आवर जॉनर, यू कैन स्टिक टू वन थिंग बोलते। तो हम लोग हाँ ठीक है, उसके बाद हम लोग भी सुनने लग गए वेस्टर्न, और धीरे धीरे उसके बाद डिफरेंट जॉनर्स आने शुरू कर गए। पहले तो खाली वेस्टर्न म्यूज़िक आता था, उसके बाद उसके अंदर भी जैसे मेटल म्यूज़िक आ गया, कंट्री म्यूज़िक आ गया, ऐसा अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंटल सब सुनने लगे सब लोग। उसके बाद हम लोग को इंस्पिरेशन मिला कि हम लोग भी वेस्टर्न कर सकते हैं, एंड इवन वी कैन गेट पॉपुलर आउटसाइड, नॉट ओनली इन सिक्किम। ये सभी बैंड मेंबर्स तो अपना अपना काम करते हैं, सबकी नौकरी है, जॉब्स हैं, लेकिन जब भी वक्त मिलता है ये रिहर्सल्स करने के लिए, कोई नया गाना बनाने के लिए मिलते हैं, बातें करते हैं। Okay, everyone, I want to introduce you all to my bandmates and also the traditional food of our Sikkim. And first of all, he is our frontman of the band. His name is Nitesh. Rock and roll. He is our rhythm guitarist. He is Subham. He is our bassist Abhishek, and he is Yugal, the drummer of our band. He is one of my childhood mate, and we started together at around class 9 to 10. We performed together. Then after that, we scattered when he went to different college for his further studies, and I went to different college for my studies. And the present band which we have right now, it's all began from that place where he was studying. दोनों दोस्त पहले अलग अलग बैंड्स के साथ जुड़े हुए थे। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज भी खत्म हुआ, तो दोनों बैंड्स बिखर गए। जो जहां का था वहां वापस चला गया, और जब एक दिन दोनों फिर से मिले तो तय हुआ कि मिल करके नया बैंड बनाएंगे। साथ में और भी दोस्त जुड़े और फिर नाम रखा गया रोल हेड्स। ये एक रॉक शैली का बैंड है। I would like to tell how the name which we are into right now, the band's name, Rollheads, how it was named, and the guy behind keeping the name of the band, it's here sitting beside me. It was time when we had taken a part in the band inter-college band competition where we were to play the original music, the music we made. So since it has already been months, we've been practicing playing music on our own. You know, a name was needed for the band because we haven't named the band since then. So we tried naming the band for almost a day and a half. All of a sudden, this guy right here, the drummer, he came with the name Roll Hits. So nobody spoke a single word. You know, we kept the name of the band as Roll Hits since then. रोल हिट्स को 2018 में सिक्किम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने एक कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहा, जहां पूरे सिक्किम से 15 बैंड्स बुलाए गए थे और उन्हें एड्स कंट्रोल पर एक ओरिजिनल गाना प्रोड्यूस करना था और परफॉर्म करना था। रोल हिट्स ने उस कंपटीशन को जीता था। चलते हैं वापस रोल हिट्स के पास, जो इस वक्त लंच पर हमारा वेट कर रहे हैं। So we are very hungry now, and before going for the jam session, we want to have some food. Yeah, man, that's what we were looking for. सिक्किम में ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं। चावल, मकई और मांस इनका मुख्य भोजन है, और कुछ स्पेशल सब्जियां जो हमने भारत में और कहीं नहीं देखी। निंगरा इसका सब्जी खाता है। इसका थोड़ा शरीर अच्छा होता है ना, ये विटामिन है। इसका साल में एक बार आता है, ये अच्छा है ना, ये बस्ती का बोलता है। इसका मैक्सिमम 1 kg का पड़ता है, 110 इतना पड़ता है। ये खेत में रोपता है ना, उसके कुन्यू बनाता है, तो 3 महीने 4 महीने के बाद में तो खोल के बैल ऐसे घुमा के इसका वो घास पराल होता है ना, इसके हमका के फिर डिक्की मिल में ला के इसके पीस के ऐसा बेचता है। तो जो बीमारी होता है इसका गिल्ला बना के इसका रस पीता है, तो बहुत ही कैल्शियम का है ये।
First of all, we call this locally makai ko chamal ko bhat, and this one is called gunruk, sande ko achar, gunruk ko sande ko achar. This one is chicken, locally we call it kukra ko sekwa, and this one is aloo charchare, and this one is pumpkin seeds ko achar. Then this one is green salad. This is pork shapta, we call it locally pork shapta, and this one is dal, locally made. रोल हेड्स वैसे तो हर तरह के हर शैली के गाने गाता है, लेकिन इनका नाम रॉक एंड रोल म्यूजिक शैली के लिए जाना जाता है। रॉक एंड रोल या सिर्फ रॉक संगीत आधुनिक संगीत की एक लोकप्रिय शैली है जो अमेरिका में 1940-1950 के दशकों में मुख्य रूप से अफ्रीकी अमेरिकी संगीत परंपराओं से जन्मी और फिर दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई। इस शैली में ताल की एक अहम भूमिका होती है जो आमतौर से ड्रम के प्रयोग से दी जाती है। उसके ऊपर एक या अधिक गिटार से धुनें बजाई जाती हैं और सिंगर गाना गाते हैं। सिक्किम जैसे शांत प्रदेश में और गैंगटॉक जैसे खामोश वातावरण में वैसे तो मधुर संगीत सुनाई देना चाहिए, लेकिन रॉक की पहचान वाले जानते हैं कि ये म्यूजिक कितना रोचक होता है। इसमें भी हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक होता है और इन नौजवानों के लिए ये सिर्फ अपने दिल की बात कहने का जरिया है। जब दिल में सैकड़ों सवाल हों, कहने के लिए बहुत कुछ हो, तो संगीत में ढालने से बेहतर काम और क्या हो सकता है। हैं और ये बैंड न सिर्फ अपने म्यूजिक से इनाम और शोहरत हासिल करता है, बल्कि छोटे बच्चों को संगीत के बारे में बताता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और कुछ सवाल करने और जवाब ढूंढने के लिए हाथ में हथियार के तौर पर देता है गिटार, ड्रम, आवाज। म्यूजिक चाहे किसी भी शैली का हो, उसकी मेलोडी
दिलों में सिर्फ रस घोल सकती है, दिलों को करीब लाती है। मेलोडी के इस सफर में, मेलोडियस 8 में उत्तर पूर्व की नई नई मेलोडीज ढूंढने का हमारा सफर जारी रहेगा। अगले हफ्ते सिक्किम की एक और मेलोडियस कहानी।